गुमानी जग में चेती रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले। चेती रे गुमानी जग में चेती रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले ओ माया संग ना चले। दस्तु खोया खेल कूद में बीस गया यौवन की धूल में। दस्तु खोया खेल कूद में बीस गया यौवन की धूल में। 40 तक तेरी आके मेल में 40 तक तेरी आके मेल में 55 हाथ मले रे माया संग ना चले। 55 हाथ मले रे माया संग ना चले। चेती रे गुमानी जग में चेती रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले। स्याही गई सफेदी आए तन की खाल सिकुड़ सब जाए। स्याही गई सफेदी आए तन की खाल सिकुड़ सब जाए। बंदर जैसा मुँह हो जाए बंदर जैसा मुख हो जाए। डगमग नारी हिले रे माया संग ना चले। चेती रे गुमानी जग में चेती रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले। तू कहता है मेरा मेरा ओ मन मूरख कुछ नहीं तेरा। तू कहता है मेरा मेरा ओ मन मूरख कुछ नहीं तेरा। आखिर हो परलोक में डेरा आखिर हो परलोक में डेरा। कहत कबीर चले रे माया संग ना चले। चेती रे गुमानी जग में चेती रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले। तो प्रेमी सज्जनों, कबीर साहब ने बड़े सुंदर शब्दों में इस चेतावनी शब्द को लिखा और कहा कि चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले। कि हे मानव, तू इस संसार में जिस माया को अपना सब कुछ समझ रहा है, जिस संसार को तू अपना सब कुछ समझ रहा है, ये संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। इस संसार में कोई भी चीज अमर नहीं है। ये जितनी धन दौलत रुपया पैसा तू कमा रहा है, यह एक दिन यहाँ का यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े बलशाली बड़े बड़े धनिक लोग इस संसार में इस मिट्टी में दब गए, इस मिट्टी में मिल गए। लेकिन आज भी हमारे मन का अहंकार खत्म नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अरे गुमानी, किस बात का गुमान कर रहा है? इस जग में दोबारे जन्म मिलने वाला नहीं है। उस परमात्मा को जान ले, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर ले, जिसको जान करके इस संसार के आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले। दोबारे जन्म मिलने वाला नहीं इस संसार में। कहा माया संग ना चले, और इस संसार की कोई भी माया संग चलने वाली नहीं है। इस संसार में जिसको जितना लगाव है उसको उतना घाव है। ये बात बिल्कुल समझ लेने की है प्रेमी सज्जनों। इस संसार में हम जितनी प्रीत करेंगे, जितनी प्रीत बढ़ाएंगे, जितना लगाव करेंगे, उतना ही हम संसार में फंसते चले जाएंगे। इस संसार की रीति यही है, जितना प्रेम करोगे उतना ही आपको दर्द मिलेगा, दुख मिलेगा।
इसलिए संसार की प्रीत से मन को हटा लो। किससे करनी है प्रीत? उस परमपिता परमात्मा से प्रीत करनी है जिसके हम अंश हैं। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कोई भी अहंकार मन में मत कर। कहा कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिराता साथ, और ढपका ला गया फूट गया कुछ ना आया हाथ। तो ये शरीर तो कच्चे घड़े के समान है, जिस दिन इसमें धक्का लग गया ये वहीं गिर जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आज तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है, चेतो, जागो, अपनी आत्मा को जगाओ कि मैं क्या हूँ। जिस दिन हम जान लेंगे, जिस दिन इस आत्मा को समझने के लिए हम रास्ते पर चलेंगे, तो माफ करना, फिर परमपिता परमात्मा का दीदार दूर नहीं। कहा 10 तू खोया खेल कूद में, 20 गई यौवन के मेल में, 40 तक तिरिया के मेल में, 20 गई यौवन के धूल में, 40 तक तिरिया के मेल में, 55 हाथ मिले। कहा कि 10 तू खोया खेल कूद में, जब हमारा जन्म हुआ, जन्म से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक खेल कूद में जमे रहे। उसके बाद 10 के आगे 20 गया यौवन की धूल में, 10 से समझ आ गई, थोड़ा बड़े हुए, 20 वर्ष की अवस्था में हम पुरजोर जवान हो जाते हैं। तो उस समय हमारे उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, अपने यौवन को लेकर के, अपने सुंदरता को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के, अपने बल को लेकर के। लेकिन एक दिन यह शरीर, यह सुंदरता, यह बल, यह दौलत सब खत्म हो जाती है। कहा फिर क्या है? 40 तक तिरिया के मेल में, और उसके बाद जब हमारे अंदर बल हो जाता है, यौवन हो जाता है, जवान हो जाते हैं, तो हमारी शादी करा दी जाती है। प्रेमी सज्जनों, 40 तक तिरिया के मेल में, तो फिर हम 40 साल की उम्र तक बाल बच्चों में रहते हैं, पत्नी के साथ बिताते हैं। लेकिन जैसे ही बचपन 55 में बदलता है, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, सारे दुख हमको घेर लेते हैं, भक्ति भजन भाव नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं 40 तक तिरिया के मेल में, 55 हाथ मले रे माया संग ना चले। हे प्राणी, संसार की कोई भी माया हमारे साथ चलने वाली नहीं। इस संसार में हम जितनी माया को समेटने की कोशिश करेंगे, उतना ही इस संसार में हम धंसते चले जाएंगे, और धंसते धंसते एक दिन हम इस संसार से कूच कर जाएंगे। आगे लिखते हैं, स्याही गई सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे, बंदर जैसा मुंह हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग नार हिले रे माया संग ना चले। तो प्रेमी सज्जनों, कहा स्याही गई सफेदी आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। स्थिति कैसी होती है? जो आज हम अपने बदन पर, अपने सर पर काले काले बाल देख रहे हैं, घुंघराले बाल देख रहे हैं, एक दिन क्या होता है कि यह बाल भी सफेद पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये उम्र का तकाजा है। सलबटें नहीं मिटती उम्र के तकाजे से, लाख देखो आईना जिस्म तो पुराना है। ये शरीर जितना पुराना होता चला जाएगा, उतना ही हम क्षीण होते चले जाएंगे। हम बार बार अपने आप को सजाएं, बार बार आईने को देखेंगे, तो हमारा शरीर जवान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अवस्था हमारी आ गई, वो समय बीत चुका है। इसलिए कह रहे हैं स्याही गई सफेदी आए, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। ये जो शरीर में कालापन है, अभी बाल काले हैं, एक समय ऐसा आएगा